भागवत जी में बड़ा प्यारा प्रसंग प्रारंभ होता है। इसको माता देवहूति और कपिल संवाद कहते हैं। बड़ा ही गूढ़तम संवाद है। समय बहुत कम है लेकिन समझेंगे। माता देवहूति ने एक दिन अपने बेटे को ही सजा करके संवार करके एक व्यासपीठ का निर्माण कराया, उस पर बिठाल करके और जमीन पर बैठ करके प्रश्न करती है। कहा कि आप रिश्ते से तो मेरे बेटे लगते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हे प्रभु आप कृपा करके करुणा करके इस दासी के गर्भ से जन्म दिए और मेरे कुछ प्रश्न हैं। एक अबला स्त्री की मुक्ति कैसे हो? माताएं बड़े ध्यान से श्रवण करें, भक्ति कैसे करें। माता देवहूति कहती हैं कि हे प्रभु भक्ति करने बैठती हूं तो मन भगवान के चरणों में लगता नहीं। जब भक्ति करने जीव बैठता है तो माता देवहूति ने कहा मन इतना चंचल है कि भगवान के पूजन में जब उपासना करने बैठते हैं तो यह मन भागने लगता है। कभी मुंबई पहुंच गया, कब दिल्ली पहुंच गया, कब कहां पहुंच गया। कहा कि यह मन तो भगवान के चरणों में लगता ही नहीं, तो क्या करूं जो भगवान के चरणों में मन लगे। और दूसरा माता देवहूति ने कहा कि हे प्रभु आप यह कृपा करें कि आप यह बताएं कि आपकी भक्ति कैसे करूं, भक्ति के प्रकार क्या है। इस कथा को मैत्रेय मुनि उद्धव जी को श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय जी उद्धव जी से कहते हैं कि निर्विण्णा नितराम भूमन न सनिंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। मैत्रेय मुनि कहते हैं इन दुष्ट इंद्रियों की जो लालसा है पहले तो यह खत्म कर देना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं हे पार्थ मन भगवान के चरणों में कैसे लगे इसका सतत अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेत सामान्य गामिना। और महर्षि पतंजलि अपने अष्टांग योग में लिखते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से भगवान के चरणों में मन को लगाएं। मन भागता है तो इसको भागने दे और भागते भागते यम नियम के माध्यम से जब संयमित हो जाएगा तो ये भगवान के चरणों में लग जाएगा। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान कपिल ने कहा कि भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर कि तम त्वाम गताहं शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसार तरो कुठारः जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। जो कलिकाल कुठार लिए हाथ में घूम रहा है उससे बचने के लिए भगवान की भक्ति अति आवश्यक है। और भगवान की भक्ति कैसे करें? कहा हे मां भगवान की भक्ति दो प्रकार से बताया, एक सकाम और एक निष्काम। तो किसी ने कहा कि भगवान की भक्ति में माला फूल भी खरीदना पड़ता है, प्रसाद भी खरीदना पड़ता है, तो भगवान की सेवा जिसके पास पैसा न हो वो कैसे करे? कहा वो ठाकुर जी की मानसिक सेवा करे। सर्वश्रेष्ठ सेवा है मानसिक सेवा। तब उपाख्यान बताया दक्षिण भारत के
जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास एक शिष्य गया और सेठ जी ने जीवन भर पैसा कमाया। कहा कि प्रभु अब रिटायर हो गया हूं, क्या करूं? गुरुदेव ने कहा कि सेठ जी कुछ दान करो, मंदिर में जाओ, दान करो, भंडारा करो, लोगों को खिलाओ जो गरीब हैं, असहाय हैं, दीन दुखिया हैं, उनको खिलाओ पिलाओ। सेठ जी चांदी का सिक्का लिए पहुंच गए अयोध्या। अब मंगलवार का दिन हनुमानगढ़ी में भीड़ बहुत ज्यादा, लाइन में लगे रहे मुट्ठी बांध करके। गर्मी का समय, जब नंबर आया मुट्ठी को खोला तो पसीना से भीगे। तो उनको लगा कि पैसवा रो रहा है, बड़े कंजूस थे, लगा कि पैसवा रोवत है, जेब में डाल। हनुमान जी को प्रणाम किया, चले जाए। कहा गुरुदेव बड़ी मेहनत से कमाया हूं, ये निकलता ही नहीं, हाँ आगे जाता ही नहीं, क्या करूं? तो कहा कि सेठ जी आप मानसिक सेवा करें। तो कहा ये कैसे होगा गुरुदेव? कहा आप स्नान करके ध्यान लगा करके बैठ जाए और मन से प्रभु की सेवा करें कि हे प्रभु आप भी उठिए, सुबह हो गई कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। काग सेठ ये स्नान करके ध्यान अवस्था में बैठ जाओ और यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे लड्डू गोपाल, हे श्याम सुंदर, आप उठे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, हे गोविंद आप उठिए। उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, हे गरुड़ध्वज, हे कमलाकांत, हे लक्ष्मीकांत, हे रिपुसूदन, हे मधुसूदन आप उठिए और प्रभु आप जगत का मंगल करिए। और जब भगवान उठ जाए तो भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी? कहा मानसिक सेवा करना है। तो ऐसा भाव लाए मन से कि मैं गंगा जी से जल ले आकर के भगवान को स्नान करा रहा हूं। कहा इसमें कृपणता मत करना सेठ जी, कंजूसी नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा एक भी पैसा लगना नहीं है। गंगा जल से स्नान कराओ, रेशम वस्त्र से शरीर का प्रोक्षण करो और उसके बाद जो दुनिया के सबसे महंगे कीमती वस्त्र हो उनको ला करके भगवान को पहनाओ, क्योंकि इसमें पैसा तो लग नहीं रहा। और उसके बाद दुनिया का जो सबसे महंगा इत्र हो वो ठाकुर जी को लगाओ, सुंदर तिलक लगाओ और रबड़ी रसमलाई 56 भोग का भोग लगाओ और दूध का भोग अवश्य लगाना, क्योंकि गोपाल जी को दूध बड़ा प्रिय है। और थोड़ी सी शक्कर भी डाल देना, भाव आना। अब सेठ जी आए गुरुदेव जी के यहाँ से, भाव में डूब गए। पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, धीरे धीरे सेठ जी 1-1 घंटा 2-2 घंटा कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। एक समय ऐसा आया कि 5-5 घंटे मानसिक सेवा चल रही है, सेठ जी बैठ करके कर रहे हैं, शरीर का भान ही नहीं रहता। एक दिन की घटना घटी, सेठ जी मानसिक सेवा कर रहे थे, प्रभु को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, इत्र लगाया, रोली का टीका लगाया, 56 भोग लगाया और जब दूध का भोग लगाया तो शक्कर का डिब्बा खोला और उसको रोज चीनी का डिब्बा खोल करके ढक्कन में चीनी लेकर के वो दूध में डालते थे। और ऐसी तन्मयता, ऐसा भावोद्रेक, डिब्बे को खोला, सोचा डिब्बों से थोड़ा डाल दे, और जैसे डालने लगे डिब्बा टेढ़ा हो गया, सारी शक्कर दूध में चली गई। अब तो उनकी चेतना खुल गई, उस दूध में हाथ डाल करके चीनी निकालने लगे। भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए। सेठ जी मानसिक सेवा में चीनी ज्यादा गिर ही गई तो तुम्हारा जाता क्या है? तो ऐसी कृपणता ठीक नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
इस प्रकार से भगवान कपिल ने माता देवहूति को समझाया कि हे माँ, भगवान के चरणों में मन को लगाओ और जब भक्ति करने बैठो तो भगवान के सर्वप्रथम चरणों का ध्यान करना चाहिए। कहा क्यों? कि प्रसंगमजरं पाशं आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारं पावृतम्। कहा कि जब भगवान के चरणों का ध्यान यह जीव करता है माँ, तो भगवान के चरणों में 4 चीजें रहती हैं। क्या? शंख, चक्र, गदा और पद्म। और जब भगवान के चरणों का भक्त ध्यान करता है तो मनुष्य के भीतर जो विकार होते हैं इन चक्र के द्वारा, शंख के द्वारा, गदा के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, निर्मल हो जाता है और भगवान के चरणों में लग जाता है। और प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि माता देवहूति का मन भगवान के चरणों में ऐसा लगा। और फिर माँ कहती है कि मैंने सुना है कि साधुजन संतजन कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो कि दोबारा मानो तन न मिले। क्यों? जन्मत मरत दुसह दुख हुई, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। कहा हे माँ, इस जीव को गर्भ में इतनी पीड़ा मिलती है। कहा जैसे किसी व्यक्ति के पैर में रस्सी बांध करके वृक्ष से लटका दो, कितने दिन तक जीवित रहेगा? तड़पड़ाता है और भयानक मृत्यु को प्राप्त करता है। कहा कि हे माँ, इसी प्रकार जीव गर्भ में उल्टा लटका हुआ रहता है और उसका सिर मलमूत्र में सना हुआ रहता है। और यह जीव जब 7वां महीना लगता है और माताएं जब कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, अम्लादि भी कोई कड़वी वस्तु खा ली, कोई तीखा पदार्थ प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो वह जीव छटपटा उठता है। और कृम भी छत सर्वांगम। और जो छोटे छोटे जीव होते हैं उस मलमूत्र में उसको काटते रहते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। और वह जीव छटपटा करके भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, मैं ऐसा करूंगा कभी इस गर्भ में मुझे आना न पड़े। कि तस्योपशन्नमवितुं जगदीक्षयात् नानातनोर्भुवि चलश्चरणारविन्दम्। और वह जीव इस गर्भ में पड़ा हुआ छटपटाता है, क्योंकि 7वें महीने जीव को सैकड़ों वर्ष, सैकड़ों जन्म की बात याद आ जाती है और भगवान से वादा करता है, प्रभु अगर आपकी कृपा से मेरा जन्म होगा तो ऐसी भक्ति करूंगा कि गर्भ में आना न पड़े। और जब इस जगत में जन्म हुआ, 9वें महीना प्रसूति नामक वायु चली, बच्चा पैदा हुआ, पूर्व स्मृति नष्ट हुई और क्या करता हुआ आया। और उस बच्चे को बताया गया माता पिता सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जब वही जीव पिंजरे के पक्षी को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य। वह पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य। यह पहले ही उस जीव को ज्ञान हो जाता कि राम नाम सत्य है तो शायद उसका मरना भी सार्थक हो जाता। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, माता देवहूति भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए शरीर गलित हो गया
शरीर द्रवीभूत हो गया और देखते ही देखते एक नदी के रूप में परिणत हो गया। सिद्धिदा नदी, जिसको गंडकी नदी भी कहते हैं। इस प्रकार से भगवान कपिल अपने मां को उपदेश दिए और चले गए गंगा सागर। वहीं जाकर के अपनी कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगे। शास्त्र के उद्गाता है भगवान कपिल।